अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को फिर से जनपद में हुआ जबरदस्त कोरोना विस्फोट। 53 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 202। मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस ने कार स्वामी का किया बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने के जुर्म में चालान। पीड़ित ने बनाया कोर्ट जाने का मन। मुजफ्फरनगर एसएसपी के प्रयासों से पुलिस लाइंस में खुला पुलिस कैफेटेरिया। ऑर्डर करने के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मिल सकेगा ड्यूटी पॉइंट पर ही खाना। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित गांव सहावली के जंगल में एक युवक की लाश बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। ईद एवं रक्षाबंधन पर बाजारों एवं बसों में हुई भीड़ के परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं और इसी का परिणाम शुक्रवार को भी देखने को मिला, जब शुक्रवार को अब तक जनपद में सबसे ज्यादा 53 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इन संक्रमितों की घोषणा देर रात लगभग 11:30 बजे की गई। शुक्रवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 82 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कुल 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट के आधार पर 28 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। साथ ही जनपद के 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त हुए परिणाम के आधार पर की गई है। इस प्रकार जनपद में कुल 53 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19 अकेले जिला जेल से हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति शाहपुर से, एक बुढ़ाना से, 3 कुरालसी से, 2 चरथावल से, एक खुसरोपुर से, एक फलोदा से, एक बचन सिंह कॉलोनी से, एक लद्दावाला से, 2 सुरेंद्र नगर से, एक हनुमान चौक के निकट से, एक जाट कॉलोनी से, एक गांधी कॉलोनी से, 3 सिद्धार्थ कॉलोनी से, 2 प्रेमपुरी, 7 खतौली के गणेशपुरी से, 2 मंसूरपुर गांव से, 2 कुकड़ा से, एक नया गांव व एक व्यक्ति अंकित विहार से है। साथ ही साथ शुक्रवार को भी 23 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार जनपद में अब कुल संक्रमितों की संख्या फिर से 202 हो गई है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक अजीबोगरीब तरह का मामला सामने आया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक कार स्वामी का चालान हेलमेट न पहनने की वजह से काट दिया गया है। पीड़ित कार चालक मुजफ्फरनगर के शांतिनगर का निवासी है तथा इस मामले में पीड़ित कार चालक ने कोर्ट जाने का मन बनाया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत 4 अगस्त को शांतिनगर निवासी सौरभ त्यागी को डाक के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा गया एक चालान प्राप्त हुआ, जिसमें सौरभ त्यागी की कार का नंबर डला हुआ है तथा चालान काटने की वजह बिना हेलमेट पहने वाहन चलाना बताई गई है। जबकि चालान में जो फोटो लगा है वह एक एक्टिवा स्कूटर का है तथा पुलिस द्वारा यह चालान 4 सितंबर 2019 को काटा गया है। अब इस मामले में पीड़ित सौरभ का कहना है कि यह चालान परिवहन तथा पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही का नमूना है व यदि इस एक्टिवा चालक ने कोई गैरकानूनी कार्य किया तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही ठहराया जाऊंगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित सौरभ त्यागी ने बताया। आपका? मेरा नाम सौरभ त्यागी है जी। सौरभ जी, आपके घर पे चालान आया है डाक द्वारा, क्या पूरा मामला है? मामला है जी, मेरे पास 4 तारीख को चालान आया है जी। ठीक है जी। और चालान विदाउट हेलमेट का आया है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जो है वो 4 व्हीलर है और जो मेरे पास चालान आया है वो एक्टिवा का आया है। मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अब जब 4 व्हीलर भी हेलमेट लगा के चलाई जाएगी? ठीक है। मैंने पूरा टोटल मामला सोशल मीडिया में सोशल मीडिया में डाल दिया और आज की डेट में प्रशासन जो है हमारे मुजफ्फरनगर का बिल्कुल सख्त है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही सख्त है कि एक्टिवा का चालान का मतलब गाड़ी का नंबर होगा, एक्टिवा का चालान काट के हमारे पास भेज रहे हैं जी? तो आपने किसी शिकायत की प्रशासन से? किसे शिकायत करने का मुद्दा ही नहीं है वो भी जी। शिकायत करने का मुद्दा सिर्फ ये है कि हमें भी ये ट्रैफिक पुलिस से मिलने के लिए गया एसएसपी साहब के पास, लेकिन अब मैं शिकायत करने पर आया हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। ठीक है। अब मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा इस मुद्दे को, अगर मेरा यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे जैसे पता नहीं कितने भाइयों का शोषण हो रहा होगा यहाँ पे।
कितने का चालान आया आपका ये? मेरे पास 500 रुपये का चालान आया है। मैंने आज तक जो सुना था वो केवल सीट बेल्ट का चालान सुना था, लेकिन मेरे पास ये हेलमेट का चालान आया 500 रुपये का। तो ये सब पुलिस की लापरवाही नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हो और हेलमेट का चालान काट दिया? पहले कह रहा हूँ पुलिस की लापरवाही है। जिस आदमी का चालान काटा गया है मेरे नंबर पे, जो गाड़ी का जो मेरा नंबर है, जो 4 व्हीलर का जो मेरा नंबर है, इस नंबर पे जो चालान काटा हुआ है, आप सोच के देखिए जो एक्टिवा वाला है, अगर कल को कोई भी बात हो जाती है तो सारा का सारा ब्लेम मेरे पे आएगा। तो अब आप क्या चाहते हो? बस मैं यही चाहता हूँ इसमें प्रशासन अपना सतर्क रहे बिल्कुल, और कार्रवाई करूँगा मैं 100%। अगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती मुजफ्फरनगर में, मैंने डीजीपी साहब को भी, मुख्यमंत्री पीएम साहब को मैंने ट्वीट कर दिया है, और मैं अब कोर्ट में लेके जाऊंगा इस मुद्दे को। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन परिसर में एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अथक प्रयासों से रीमोडिफाइड जिम व नवनिर्मित पुलिस कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया। एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने जनपद के पुलिस कर्मियों की सुविधा हेतु पुलिस लाइन में पहले से निर्मित जिम को मॉडिफाइड कराया है, ताकि पुलिसकर्मी इस जिम के माध्यम से व्यायाम कर अपने आप को फिट रख सकें। इस जिम का मॉडिफिकेशन के बाद उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी तथा यूपी पुलिस के रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्म सिंह द्वारा किया गया। श्री अभिषेक यादव के अनुसार इस जिम के क्रियाशील होने के बाद स्वस्थ पुलिस सशक्त पुलिस का अभियान सफल हो सकेगा। इसके अलावा शुक्रवार को ही पुलिस लाइंस में नवनिर्मित पुलिस कैफेटेरिया का भी उद्घाटन किया गया। इस कैफेटेरिया का उद्घाटन जूनियर नेशनल कबड्डी के कोच श्री अर्जुन सिंह द्वारा किया गया। इस कैफेटेरिया में पुलिस कर्मियों को स्वच्छ एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री वाजिब दामों पर मिलेगी, क्योंकि कभी कभी पुलिसकर्मी अपने पूरे दिन की ड्यूटी के बाद समय पर सही भोजन भी नहीं कर पाते, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तथा इस कैफेटेरिया में पुलिसकर्मियों को पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। तथा इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर तैनात ऐसे पुलिसकर्मी जो कि अपना ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ सकते, ऐसे पुलिसकर्मी भी कैफेटेरिया में फ़ोन के माध्यम से खाने का ऑर्डर कर सकते हैं, तथा पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी पॉइंट पर खाना पहुंचाने की सुविधा कैफेटेरिया द्वारा प्रदान की जाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं वो पुलिस की ड्यूटी जो है वो इमरजेंसी रिस्पांस की रहती है, 24 आवर इंटू 7 की ड्यूटी रहती है। उन सब चीज़ों को देखते हुए और वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पे ड्यूटियों पे हैं, उन सभी से बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो डाइट है और उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है दोनों ही थोड़ी ठीक रहें, वो अपने उस पर काम करें, ताकि उनकी व्यक्तिगत प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी बढ़ी रहे, ताकि पुलिस विभाग के लोग लगातार संक्रमण से भी लड़ते रहें और अपने आप को फिट भी रखते रहें, हेल्दी भी रखते रहें। उसी के संबंध में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा स्वस्थ पुलिस सशक्त पुलिस का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हमने 2 चीज़ें करी हैं। एक तो हमारा जो फिटनेस सेंटर है उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है, उसको पहले के मुकाबले एक रिसर्च तरीके से, बेटर तरीके से, ताकि फिजिकल एक्टिविटी जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको करने के लिए एक अच्छा सा आउटलेट पुलिस लाइन में मिले, उनको कहीं बाहर न जाना पड़े, तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रख सकें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं, अन्य बीमारियां होती हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करते हैं, चाहे हम उसमें रनिंग कर रहे हैं, हम जिम में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या हम कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी की, हमारी प्रतिरोधक क्षमता और हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ और उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लंबे समय तक बढ़ती है। उसी के साथ साथ हमने पहली बार एक पुलिस कैफ़े मुजफ्फरनगर पुलिस में हम लोग खोल रहे हैं, जो बेसिकली हमारे पुलिसकर्मियों के लिए डेडिकेटेड है और केवल पुलिसकर्मियों के लिए ही है। आप जानते हैं कि पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे की ड्यूटी फील्ड में करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास मौका नहीं होता है कि वो मेस में या कहीं और आके खाना खा सकें, तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे के गैप हो जाते हैं जिसमें कुछ खा नहीं पाते हैं। तो ये कैफ़े खोला गया जिससे मुजफ्फरनगर पुलिस के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको हेल्दी खाना बहुत ही इकोनॉमिकल और क्या कहते हैं नॉमिनल रेट्स में मिल जाए, और उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी नहीं आ पाएंगे, ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ पाएंगे, उनके लिए हमारे कैफ़े की तरफ से हमने फूड डिलीवरी की बाइक्स की व्यवस्था की है। तो जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं, जैसे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की अन्य ड्यूटी होती है कि भाई 8 से 12 घंटे वो ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ पाता है, तो हमारी जो बाइक्स हैं वो कैफ़े में फ़ोन करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और वो बाइक्स जाके उनको खाना जो है वो ड्यूटी पॉइंट पे ही उपलब्ध कराएंगी, ताकि ऐसा कभी ना हो कि पुलिसकर्मी 6, 8, 10 घंटे बिना अच्छे और हेल्दी खाने के रहे। जैसा कि आप देखते हैं बाद में इसकी वजह से
जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो पुलिसकर्मियों को अन्य प्रकार की हाइपरटेंशन की, हार्ट की, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उस सब से बचाव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रतिदिन उनको एक अच्छा खाना मिले और वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हेल्थी फूड के लिए आपने शहर भी दिल्ली से मंगाया है? देखिए, हमने एक डेली बेस्ड क्या कहते हैं एक आउटलेट है जो इस प्रकार के हेल्दी फूड में स्पेशलाइज करते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और क्योंकि ये पुलिस के लिए उनको लगा कि भाई एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, तो बिना किसी चार्ज के और बिना किसी फाइनेंशियल एक्सपेक्ट के उन्होंने अपनी टीम भेजी। उनकी टीम ने 15 से 20 दिन तक हमारे साथ वो लोग तैयारी कर रहे थे। पिछले 15 से 20 दिन तक हमारे अपने स्टाफ को ट्रेन किया गया है ताकि हम इस प्रकार का जो हम कैफ़े खोल रहे हैं वो हेल्दी फूड दे सके, हेल्दी ड्रिंक्स दे सके जो हमारे स्टाफ को हेल्दी रहने में मदद कर सके। तो वो पूरी एक क्या कहते हैं रिसर्च बेस्ड इस कैफ़े को खोला गया है, देखते हुए कि पुलिसकर्मियों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए किस प्रकार का खाना दिया जाना चाहिए, उस खाने में किस प्रकार से तेल कम होना चाहिए, उसमें जो केमिकली रिफाइंड शुगर होती है, सफ़ेद चीनी जिसको हम बोलते हैं, उसकी जगह गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल किया जाएगा। रिफाइंड ऑयल की जगह आपका ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा। जो हम पानी कैफ़े में रखवाएंगे वो तांबे के बर्तनों में रखा जाएगा। उसी के साथ साथ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों का, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन और मिनरल्स के लिए आपके खाने में बैलेंस डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रेशियो अच्छा होना चाहिए। उसको हमने ध्यान में रखते हुए डिशेस को तैयार कराया है ताकि जो भी पुलिसकर्मी खाना खाता है उसकी जो डाइट है, उसको जो खाना मिल रहा है कैफ़े की तरफ से, वो न्यूट्रिशियस हो, बैलेंस्ड हो और उसकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं विटामिन के, मिनरल्स के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, हेल्दी फैट्स के, वो सब पर्याप्त मात्रा में रह सकें। जिम और कैफे का उद्घाटन इंटरनेशनल खिलाड़ी भी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो न केवल स्टेट का बल्कि पूरे देश का भी नाम रोशन करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी में हमारे एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं मिस्टर धर्म सिंह, जो सन 1980 में बास्केटबॉल की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से और इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं अन्य देशों में। उसी के साथ साथ वर्तमान में अर्जुन सिंह हैं जो जूनियर नेशनल्स कबड्डी टीम के कोच हैं। उसी के साथ साथ वो जो प्रो कबड्डी लीग है उसमें यूपी योद्धा के भी कोच हैं। तो कैफ़े और जिम का उद्घाटन हमने ऐसे स्पोर्ट्स ऑफिसर से कराया जो कि यूपी पुलिस का भी हिस्सा है और स्पोर्ट्स में भी देश को अच्छा नाम दे चुके हैं, ताकि उससे केवल पुलिस नहीं बल्कि जनपद के सभी लोगों को प्रेरणा मिले और वो स्पोर्ट्स में भी देश का नाम आगे बढ़े। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी।
काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सहावली के जंगल में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की गला रेत कर हत्या की गई थी। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना फोन के माध्यम से डायल 112 कर्मियों को दी, जिसके बाद नई मंडी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सहावली निवासी 23 वर्षीय जोगेंद्र दूध सप्लाई का कार्य करता था तथा गुरुवार की सुबह से ही घर से लापता था। गुरुवार को पूरा दिन जोगेंद्र के परिजनों ने सभी संभावित जगहों पर उसकी तलाश की, परंतु जोगेंद्र का कोई पता नहीं चल सका। शुक्रवार की सुबह जब कुछ ग्रामवासी दिशा शौच के लिए जंगल में गए तो जोगेंद्र का शव एक खेत में दिखाई पड़ा। जोगेंद्र की गला रेत कर हत्या की गई थी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के परिजन ने बताया। यो तो ऐसा था, कल 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 सुबह का आप था। अरे ढूंढ मचाई, कल शाम तक ढूंढ मचाई, लेकिन कुछ भी कोई लोग बाहर लेटरिन उटरिन होने गए थे तो एक हमें पड़ा हुआ मिला हुआ, तब मिली उसकी। किस तरह से उसकी गला रेत रखा था? चक्कू से वार हो रहे थे, मुंह में पन्नी बंध रही थी जी। हाँ जी। फिर पुलिस आई मौके पे? पुलिस तो मैं तो मौके पे नहीं था जी, मैं तो बाद में आता जी। पुलिस आ गई थी? हाँ जी, हाँ 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 जी। शव की सूचना के बाद नई मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, 112 पे सुबह सुबह सूचना मिली थी कि गांव के पास में ही एक ईख के खेत में एक बॉडी है। तुरंत सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे और वहां पर घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ के साथ में जो हमारी फोरेंसिक टीम थी उसको भी लगाया गया और वहां पर जो बॉडी मिली उसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त के बाद वहां पर साइंटिफिक तरीके से सभी के सभी जो एविडेंसेस थे उनको लिफ्ट किया गया है। परिवारजन से बात करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ के साथ में पंचायतनामे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और इसके साथ में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जिस एक्यूज्ड का इन्होंने नाम बताया उसको अभी अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। सर, जो हत्या हुई है बॉडी पे किस चीज़ के निशान है? देखिए, अभी तक इसकी जो हमारी फोरेंसिक यूनिट है इस यूनिट की रिपोर्ट आनी है और साथ के साथ में जो पीएम की रिपोर्ट आएगी, इन दोनों रिपोर्टों को मिला के तभी इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दी जा सकती है। फोटो भी वायरल हो रहा है, इस तरह का अभी जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया है और पुलिस के द्वारा इसमें उससे पूछताछ चल रही है। जैसे ही विवेचना में जो प्रगति होगी उसके संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। शुक्रवार को जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कृष्णा प्रजापति के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा अपना कार्यकाल पूरा कर रिटायर होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार की ओर से पेंशन व ग्रेजुएटी देने की मांग को लेकर कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद उन्हें कार्यमुक्त कर देती है तथा रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन व ग्रेजुएटी जैसी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता, जिस कारण अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में लगाने वाली ये कार्यकर्ता ठगासा महसूस करती हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कृष्णा प्रजापति ने बताया। आज जनपद मुजफ्फरनगर की आंगनवाड़ी सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए बहुत ही दुख के साथ यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जिन आंगनवाड़ियों ने 62 वर्ष पूरा कर दिए हैं उन्हें सरकार बड़े ही अपमान के साथ विभाग से निकाल रही है। क्योंकि तुम्हारे 62 साल पूरे हो गए, एज हो गई, अब तुमसे काम नहीं होता, अपने घर जाओ। अच्छा, जैसे आप धरने पे बैठी हो, ना इनको पेंशन है, ना ग्रेजुएटी, ना फंड, ना बोनस, बस खाली हाथ अपने घर चली जाओ। अच्छा। इससे बड़ा अपमान क्या होगा?
जो 30 और 40 साल जिसने काम किया सरकार का, 200 रुपये मानदेय पर लगी हुई आंगनवाड़ी अब से 30-40 साल पहले, और आज केवल 5,500 इनको मिल रहा है। कई महीने में मानदेय आता है। आज ये अपनी आवाज़ उठा रही है परमानेंट होने के लिए और पेंशन के लिए, तो इनको विभाग से निकाला जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को फिर से जनपद में हुआ जबरदस्त कोरोना विस्फोट। 53 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 202। मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस ने कार स्वामी का किया बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने के जुर्म में चालान। पीड़ित ने बनाया कोर्ट जाने का मन। मुजफ्फरनगर एसएसपी के प्रयासों से पुलिस लाइंस में खुला पुलिस कैफेटेरिया। ऑर्डर करने के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को मिल सकेगा ड्यूटी पॉइंट पर ही खाना। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित गांव सहावली के जंगल में एक युवक की लाश बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।